क्रिकेट तो देखते ही होंगे आप लोग, स्पेशली बॉयज, और महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे का फेवरेट प्लेयर भी होंगे महेंद्र सिंह धोनी, माही। ऐसा क्या है उनमें, क्या चीजें हैं जो कि बाकी से अलग करता है उनको? वह है उनकी कैप्टेंसी। जब वो फील्ड पे प्रेजेंट रहते हैं ना, अपोजिट टीम का हाल ऐसे ही खराब रहता है। महेंद्र सिंह धोनी कुछ अलग नहीं करता है, चीजों को अलग तरीके से करता है। महाभारत देखे ही होंगे आप लोग, कृष्ण की मौजूदगी, क्या करा था कृष्ण ने? कुछ अलग नहीं करा था उन्होंने, बस वही चीजें अलग तरीके से करा था उन्होंने। सामने वाले जो पार्टी थे वो इतनी मजबूत होते हुए भी हार का सामना करना पड़ा था उनको। तो अगर आप भी चाहते हैं कि नीट जैसे एग्जामिनेशन पे 100% आपका मार्क्स आए एंड नीट जैसे एग्जामिनेशन को इजीली आप क्रैक कर पाओ, तो मेरे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आज मैं 50 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जहां से मिनिमम 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जस्ट नोट माय वर्ड, मिनिमम 35 क्वेश्चंस, यानी 140 मार्क्स तो आपको इस टॉपिक से सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है। जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप एक बार रीचेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना और वापस से आके थैंक यू बोल जाना एग्जाम होने के बाद। अब ये 45 टॉपिक्स, 50 टॉपिक्स देने के बाद क्या आप मार्क्स सिक्योर कर पाओगे? नहीं, अभी भी आप मार्क्स सिक्योर नहीं करोगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे लेजी होंगे और ये 50 टॉपिक्स भी कंप्लीट करके नहीं जाएंगे। अगर आप इस 50 टॉपिक्स को करने के लिए परेशान हो कि कहां से करें, कैसे कराया जाए, तो मैं डेली लाइव क्लास लेता हूं 10:30 PM पे के स्क्वायर ऐप पे। के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम पे जाइए, आप ज्वाइन करके रहिए, आपको लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास होता है, आप अटेंड कीजिए और अपना मार्क्स इंप्रूव कीजिए। अब ऐसे कौन से 50 टॉपिक्स हैं जहां से कंटिन्यूअस क्वेश्चंस आते रहे हैं और आएंगे ही आएंगे? क्लास 12 से स्टार्ट करते हैं। कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये भी मैं बताने वाला हूं। तो आपको एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट लेके रखना है इसको और इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। सबसे पहला मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉडर्न फिजिक्स एटम से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है यहां पे। अब हो सकता है कि ये बोर्स मॉडल का आ जाए, हो सकता है ये स्पेक्ट्रल सीरीज का आ जाए। 1 से 2 क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलने वाले हैं, बट एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो आपका 1 या 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। न्यूक्लियस पे आते हैं, यहां से आपके पास 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, यहां से आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चंस। ठीक है सर, सबसे पहला क्वेश्चन या तो मास डिफेक्ट से या बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व होता है यहां से आपको मिलेगा। इसके बाद या तो साइज ऑफ न्यूक्लियस से क्वेश्चंस आपको मिलेगा या फिर फ्यूजन एंड फ्यूजन से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चंस और बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट का एक कंफर्म क्वेश्चन है, आप लिख के ले लो। 2 क्वेश्चंस यहां से आपके हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ड्यूअल नेचर पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक क्वेश्चन फिक्स है यहां पे, ये 1 फिक्स्ड क्वेश्चन है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ, वर्क फंक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ फोटन से एक क्वेश्चंस इन 2 से आपके पास आएंगे। यानी कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स से 5 क्वेश्चंस आते हैं और उसका कुछ स्टेप्स है। तो यार 3 टॉपिक तो भाई तैयार कर ही सकते हो ना 2 क्वेश्चंस के लिए। 2 क्वेश्चन के लिए 3 टॉपिक भी नहीं होगा क्या? इस स्टेप से सेमीकंडक्टर पे जब आप आते हो, लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन फिक्स है। पीएन जंक्शन और रेक्टिफायर से एक क्वेश्चन आपको फिक्स्ड मिलने वाले हैं। टाइप ऑफ बायसिंग एंड थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट मतलब क्या होता है कि पीएन जंक्शन फॉर्म कैसे करता है, बायसिंग कैसे होता है, उसको पी में आप कैसे डोपिंग करोगे, एन टाइप के लिए क्या डोपिंग करोगे, ये थ्योरी पार्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे एलईडी हो गया, जेनर डायोड हो गया, वहां पे जो स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड में रखा जाता है उसके क्वेश्चंस, तो ये थ्योरी पार्ट में आ जाते हैं। अब देखो, जैसे मान लो आप चाहते हो कि सर मैं ये सब नहीं करना चाहता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ आप ये 2 टॉपिक कर लो। इस 2 टॉपिक से ही 2 क्वेश्चंस तो कर पाओगे ना। तो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स रिक्वायरमेंट आप टॉपिक को छोड़ सकते हो और टॉपिक को कर सकते हो, बट मैं कंफर्म आपको टॉपिक बता रहा हूं कि यहां से कितने क्वेश्चंस आने वाले। नेक्स्ट वेव ऑप्टिक्स में आ जाए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है यहां पे। इसके बाद डायफ्रैक्शन या पोलराइजेशन से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका यहां पे। अब जब आप रे ऑप्टिक्स पे आओगे, आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बोला था आप इसे क्विट भी कर सकते हो। स्फेरिकल मिरर या लेंस से एक क्वेश्चंस बनने की चांसेस रहते हैं। इसके बाद या तो प्रिज्म यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से एक क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो यहां से 2 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी रहती है, या तो इससे या इससे एक क्वेश्चंस आएगा। तो आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट कवर करके एक क्वेश्चन फिक्स कर सकते हो, या फिर ये पार्ट कवर करके एक क्वेश्चन फिक्स कर सकते हो। अब ईएम वेव बहुत छोटा चैप्टर, 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। ईएम वेव का जो इक्वेशन होता है
या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट, यहां से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। प्रॉपर्टीज ऑफ जो ईएम वेव होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव कहने का मतलब है जो एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, कहां से लेके कहां तक फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है, कहां से लेके कहां तक वेवलेंथ का रेंज होता है, उस पार्ट से एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं। और वेव इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट करंट से एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं। अब आते हैं एसी चैप्टर में, एलसीआर सर्किट से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। सॉरी, एक क्वेश्चन या तो इससे पूछेगा या इससे, ट्रांसफार्मर से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, क्योंकि पिछली बार ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन नहीं आए थे, तो इस बार ट्रांसफार्मर से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। एलसीआर सर्किट या पावर फैक्टर आरएमएस वैल्यू से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। अब आते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे फैराडेज लॉ या लेंज लॉ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। मोशनल ईएमएफ, इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। यहां से 3 क्वेश्चंस आते हैं, ईएमआई एसी को इंक्लूड करके टोटल 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है सर, तो इस टाइप से आपको हर टॉपिक करना है। मतलब मैंने जो 50 टॉपिक बोला है ना, उस 50 टॉपिक में मिनिमम आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है कि ये रेशियो 40 तक भी पहुंच जाए, लेकिन मिनिमम 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसे कि पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इस वाले पार्ट से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। ठीक है, अब बायोट-सैवर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। फोर्स फार्मूला से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। लूप बना दिया, फोर्स का पूछ लिया वैल्यू, आपको कोई दे दिया रिंग टाइप का, फोर्स का वैल्यू पूछ लिया, तो यहां से 3 क्वेश्चंस बनते, ये फिक्स है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं, मेजरिंग डिवाइस से एक क्वेश्चन फिक्स है। मेजरिंग डिवाइस मतलब क्या हो गया, वोल्टमीटर, एमीटर और मीटर ब्रिज। पोटेंशियोमीटर आपसे डिलीट हो चुका है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। मीटर ब्रिज, वोल्टमीटर, एमीटर से एक क्वेश्चन फिक्स है। व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका। रिक्वायर्ड, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, पावर या थ्योरी पार्ट, थ्योरी पार्ट मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेसिस्टिविटी, ये सब से एक क्वेश्चन फिक्स है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिनिमम 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस भी पूछे जाते, बट मिनिमम 3 क्वेश्चंस मैंने बताया। अब किसी का मन है कि सर मैं ये थ्योरी पार्ट नहीं करना चाहता, थ्योरी पार्ट मतलब ओम्स लॉ हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया, ये सब जो प्रॉपर्टीज है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, अगर आप करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते हो तो आप ये पार्ट छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा पार्ट कर लो, यहां से 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब आते हैं कैपेसिटर पे, ये मैंने ऑलरेडी कल रात में आपको क्लास में भी प्रैक्टिस कराया था 10:30 पे। तो सी इक्विवेलेंट, कैपेसिटर का इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक से एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं। एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिक्स होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आते हैं, डायपोल या टॉर्क से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। स्फीयर या गॉस लॉ से, स्फीयर जो होता है वो गॉस लॉ ऑलरेडी यूज करते हो आप वहां पे, तो स्फीयर या गॉस लॉ से एक क्वेश्चन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। इन 2 चैप्टर को मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो इन टॉपिक्स को अगर आप कंप्लीट कर रहे हो, 2 चैप्टर को अगर आप कंप्लीट कर रहे हो, इन टॉपिक्स को सिर्फ, बाकी थ्योरी आप छोड़ो। अब कोई बोलेगा सर कूलम्स लॉ, बेटा कूलम्स लॉ बहुत ओल्ड हो चुका है, ट्रेंड जा चुका है, अब वहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अगर आप इतने टॉपिक पे कमांड करते हो तो यहां से इजिली आप कर पाओगे। अब आते हैं क्लास 11th पे, ऑसिलेशन एंड वेव, ये 3 क्वेश्चंस आपका कंफर्म है, ये 3 क्वेश्चंस कंफर्म है। स्पीड ऑफ वेव, हार्मोनिक के एक क्वेश्चंस, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप एंड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये 3 क्वेश्चंस आपके फिक्स है ऑसिलेशन एंड वेव से। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स से भी डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस है। इंटरनल एनर्जी एंड बिहेवियर ऑफ गैसेज, बिहेवियर ऑफ गैसेज का मतलब है कि ये किस स्टेप से मूवमेंट कर रहा है ना। आपसे कभी आरएमएस स्पीड पूछ लिया जाएगा, कभी मैक्सिमम स्पीड पूछ लिया जाएगा कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप सभी बच्चे को पता होगा, इक्वेशन लिखते हो, उस इक्वेशन को यूज करके हीट का वैल्यू फाइंड करना रहता है, एनर्जी का वैल्यू फाइंड करना रहता है, ये सब। तो यहां से एक क्वेश्चन आपके फिक्स्ड है। हीट कंडक्शन के एक क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स होते हैं, फिर लॉज प्लस इसके एक क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स होते हैं। टोटल अगर आप थर्मोडायनेमिक्स से देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंफर्म बताया और 2 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने बताया। ये 4 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि फिक्स्ड आते ही आते हैं इस टॉपिक से। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लूइड मैकेनिक्स में, टर्मिनल वेलोसिटी, सरफेस टेंशन, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म मिलने वाला है। टर्मिनल वेलोसिटी, सरफेस टेंशन से एक क्वेश्चन कंफर्म मिलने वाला है।
और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो ना, तो नीट किसी भी ईयर का पेपर देख लो, 20, 21, 22, 23, किसी भी ईयर का पेपर देखना, आपको इस टॉपिक से मिनिमम 35 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरा वादा है। चलिए नेक्स्ट ग्रेविटेशन पे आएंगे। सैटेलाइट थ्योरी, वेरिएशन ऑफ जी। यहां से जनरली एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरिएशन ऑफ जी से जनरली एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन। अब मान लो कि अगर फील्ड एंड फोर्स का फॉर्मूला आ गया यहां पे, तो आप वो कर पाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये जुड़वा भाई है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये जुड़वा भाई है। तो जहां पे जो फील्ड एंड फोर्स के क्वेश्चंस आएंगे वो आप इजीली कर पाओगे, इसलिए मैंने फिर से नहीं लिखा है वो। रोटेशन की बात करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है यहाँ पे। सेंटर ऑफ मास, बॉम्ब एक्सप्लोजन का जो क्वेश्चन होता है, यहां से एक क्वेश्चन आपके फिक्स है। यानी सेंटर ऑफ मास में कहां से क्वेश्चंस आएंगे एंड रोटेशन में कहां से क्वेश्चंस आएंगे, ये मैंने बताया। सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट फार्मूला, कुछ फार्मूले होते हैं 5-7 जो कि आपको याद रखना है, और यहां से क्वेश्चंस आपके कंफर्म हो जाएंगे। फिर आते हैं यूनिट डायमेंशन एंड एरर में। एरर से एक क्वेश्चंस ये आपका फिक्स होता है, एंड डायमेंशन एनालिसिस से एक क्वेश्चंस आपका फिक्स हो जाता है। आप काउंट कर लेना क्वेश्चंस, आपको मैंने 35 से ज्यादा ही क्वेश्चंस बताएं जो कि कंफर्म आना ही आना है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस पे हार्ड वर्क करते हो या नहीं करते हो। बिना हार्ड वर्क के कोई भी कंपटीशन क्रैक नहीं किया जा सकता है। स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट वर्क करने के लिए भी हार्ड वर्क जरूरी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके साइड से कोई रिक्वायरमेंट हो, मेरा कोई भी हेल्प चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।